हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद हंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम तुला राशि की, लिब्रा साइन की। और लिब्रा साइन के लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक ज़ोडिएक साइन है। और इसका जो लॉर्ड होता है वो शुक्र, वीनस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि तुला राशि में ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। तुला राशि से ठीक जो है चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र यहाँ पर है। ये वीनस और मार्स की स्थिति ठीक चतुर्थ भाव में है। उसके बाद जो सैटर्न है और मरकरी है और सन है, ये ठीक पंचम स्थान में है। राहु की स्थिति है छठे स्थान में। गुरु जुपिटर जो गोचर कर रहे हैं वो सप्तम भाव में है। और केतु की स्थिति है ठीक जो है ये द्वादश भाव में, 12वें घर में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो तुला राशि है एक बड़ी मजबूत राशि है। और इसका जो मित्र ग्रह जिन राशियों से इनकी अच्छी बनती है वो है, जैसे कुंभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या है, मकर है। इन राशियों से अच्छी बनती है। सहजता का भाव होता है कर्क और सिंह राशि के साथ में, और सहजता में ही कभी शत्रुता भी हो जाती है। और जो इनकी जिनके साथ में भले जैसे मीन राशि के साथ में सरल ही व्यवहार है, मेष से इनका विरोध हो जाता है। वृश्चिक, मीन और कन्या और वृषभ इनके प्रति ये इंडिफरेंस, उदासीन रहते हैं। चलिए बात करते हैं कि मार्च 2024 में कैसा रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो 7 अंक है, 7 अंक का जो लॉर्ड है वो है वीनस, वो है शुक्र। तो जो लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो हो गए शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हैं ठीक जो है चौथे भाव में। चौथे भाव जो है ये है शनि का हाउस, और यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो मैं यदि आपके स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँ तो क्योंकि चतुर्थ भाव में है और 8 मार्च के बाद शुक्र जाएंगे पंचम स्थान में, तो ये स्थान भी शुभ भाव है। और ये स्थान भी जो है बहुत अच्छा, जो हम इससे देखते हैं संतान के बारे में, इससे देखते हैं हम पढ़ाई के बारे में। और इस ये स्थान जो पंचम स्थान है 1, 5, 9 हमारे भाग्य और कुंडली के एक महत्वपूर्ण त्रिकोण स्थान बनते हैं। तो चूंकि दोनों महत्वपूर्ण स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है, इसलिए जो है स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा। थोड़ा जो है जब यहाँ पर जो जो ये बुध जब यहाँ पे छठे स्थान पे आएंगे, और उसी प्रकार से जब सूर्य की स्थिति भी 15 मार्च के बाद छठे स्थान पे आएंगे, तो ये ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो 15 तारीख के बाद मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पेट से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनको उनके तरफ आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, यदि हम देखें ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार देखें आपके पंचम भाव को, तो आपका जो पंचम हाउस है वो उसमें तीन तीन ग्रह इस समय, तीन तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं। एक तो है शनि बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य हैं। तो शनि अपने ही घर में है वहां पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये जाना जाता है यदि कोई उसी घर में है और वो जिस संबंधी वो घर है, पढ़ाई से संबंधित घर है, तो मैं कहूंगा कि मजबूती से आपकी पढ़ाई चलेगी मार्च के महीने में। लेकिन वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि विद्या के भाव में जो शनि की अपनी तो बहुत अच्छी स्थिति है, और बुध भी वहां पर शनि के साथ में है। तो ये मित्र बन करके उनके साथ में बड़ी अच्छी इनकी एक पुट बना हुआ है। लेकिन साथ में सूर्य भी वहां पर शनि के साथ में है। तो पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी उलझने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ साथ जो सूर्य का गोचर है, जो 15 को जब यहाँ से चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो आपको पढ़ाई में 15 मार्च के बाद जब शनि स्वतंत्र यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी गुड टाइम आपके लिए होगा। 15 मार्च के बाद आप कोई भी एग्जाम या कंपटीशन यदि दें, तो उसमें आपका आपका अच्छा रिजल्ट आना बहुत स्वाभाविक है। और उसके बाद आप 15 मार्च के बाद आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो एक सर्वोत्तम होगा। और आप जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसमें
आपको फायदा होगा, लाभ होगा और उसमें आपका जो डिसीजन है वो सर्वोत्तम माना जाएगा। तो ये चूंकि यहाँ पर शनि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सूर्य यहाँ पर आएंगे तो वो स्थिति बहुत अच्छी होगी। छठे स्थान में सूर्य का होना तो स्वास्थ्य का अच्छा माना जाता है। चलिए अब हम यदि हम लव रिलेशन की बात कहें तो लव रिलेशन के लिए भी हम ये पंचम स्थान देखते हैं और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि क्योंकि सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में है, उसके बाद सूर्य शुक्र आएंगे यहाँ पर इस स्थान पे आएंगे, आप 8 मार्च को आएंगे और मंगल यहाँ पर आएंगे 15-16 को यहाँ पर आएंगे। तो जो लव रिलेशन का है उसके बारे में कहूंगा कि ये सूर्य का गोचर तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव माना जा रहा है और इससे तालमेल भी अच्छा रहेगा। दोनों में जो तालमेल रहेगा वो एक बैलेंस्ड बना रहेगा, अच्छा तालमेल रहेगा। यदि हम बात करेंगे ठीक सप्तम भाव की तो सप्तम भाव में जो अंक है वो 1 है। सप्तम भाव को हम पाणी ग्रहण स्थान भी कहते हैं, विवाह संबंधी स्थान भी कहते हैं, विवाह होने के बाद इसको वैवाहिक स्थान भी कहते हैं। इससे पहले हम इसमें पार्टनर से संबंधित देखते हैं, दोस्ती देखते हैं और जो पार्टनर में जो बिजनेस होता है उसको भी इससे देखा जाता है। अभी 1 अंक से हम यहाँ पर मंगल यहाँ पर हैं तो मंगल की इस समय मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो जब तक मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में है तो ये अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएंगे 15-16 मार्च को मैं ये कहूंगा कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो जहां पर ये गुरु है, गुरु के स्थान का जो मंगल है, मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये मंगल हालांकि यहाँ पर अभी उच्च के हैं, लेकिन जब वो पंचम में आएंगे तो शनि के साथ हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसके साथ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पंचम और सप्तम का आपस में मेल होता है तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी वाला संकेत दे रहा है। जैसे ही यहाँ पर मंगल आएंगे 15 तारीख को तो 15 को ये शनि के साथ में हो जाएंगे तो संपुट अच्छा नहीं बैठ रहा है और यहाँ शनि का यहाँ पर मंगल का अंक है जो पंचम में है, पंचम में जो शनि के साथ में वो बैठेंगे मंगल के साथ में। तो ये जो शनि और मंगल का है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अड़चने बता रहा है, परेशानी बता रहा है, लेकिन चूंकि शनि अपने घर का है इसलिए ज्यादा इसको आसानी से इसको सुलझाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। अब मैं ये कहूंगा कि यदि आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य स्थान का अंक है 3 अंक का जो लॉर्ड होता है वो होता है मकरी, वो होता है बुध। बुध की स्थिति इस समय बनी हुई है आपके पंचम भाव में और बुध जो है ठीक 8 मार्च को जाएंगे छठे घर में। तो ये जो भाग्य का मैं ये बता रहा हूं कि शनि के साथ में जो बुध का संपुट यहाँ पर है, जो युति यहाँ पर है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति में बता रहा है, परंतु जो है जब ये छठे हाउस में जाएंगे तो 7 मार्च तक अपना कार्य यदि आप पूर्ण कर लें उस हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य के हिसाब से 7 मार्च तक आपका बहुत अच्छा सपोर्टिंग है। 7 मार्च के बाद क्योंकि यहाँ पर बुध चले जाएंगे रोग ऋण और शत्रु के स्थान पर, जो कि थोड़ा सा जो है उतना अच्छा भाग्य यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब यदि आप क्या बात कहेंगे करियर के बारे में तो करियर के बारे में जो दसम स्थान है उसका स्वामी उसका लॉर्ड है 4 अंक का जो लॉर्ड होता है वो होता है चंद्रमा जो है 30 दिन की अवधि में इन 12 स्थानों में गोचर करता है 30 डेज में। तो आप ये बता लीजिए 202 दिन की ये यात्रा होती है और जिससे कि वो पूरे 30 दिन में यहाँ पर पूरा गोचर करके 12 खाने में गोचर कर लेते हैं। अब यदि हम ये जाने कि जो करियर के बारे में जाने तो क्योंकि ये हम सूर्य से भी लेंगे, शनि देखेंगे, गुरु देखेंगे कि कैसे कैसे स्थान में बैठे हुए हैं, तो गुरु जो है केंद्रीय भाव में ही यहाँ पर विद्यमान है, केंद्र भाव में विद्यमान है। शनि की स्थिति देखेंगे यहाँ से तो ठीक शनि जो है आपके पंचम स्थान में विद्यमान है। तो इसी तरह से ये यदि सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य आपके जो है पंचम स्थान में है और सूर्य अष्टम में आ जाएंगे 8 मार्च को। तो चूंकि आपके जो मेजर जो प्लेनेट हैं उनकी जो गोचर है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है आपका बिजनेस और जो व्यवसाय है उसमें उन्नति होगी। उसमें आप यदि ध्यान से और मेहनत करते रहें तो आपके लिए
आपके लिए बिजनेस के कई सारे स्कोप खुलेंगे और आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति एक मजबूती स्थिति यहाँ पर दिखा रही है। तो दोस्तों ये था, और मैं कहूँगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके लिए 16 तारीख के बाद जो एग्जाम से संबंधित या कोई और जो कार्य है उसके लिए भी ठीक समय बता रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो इसमें दिखा जा रहा है। थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल का जो गोचर है ये थोड़ा आदमी को के अंदर इस तरह की फीलिंग्स रख देता है। कार्य ठीक रहेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आगे बढ़ें, और अपने कार्यों में निरंतर आप ध्यान दें तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिषाचार्य, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली को विश्लेषण के लिए भेज सकते हैं। इस चैनल को जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।